घर बनने के बाद पीसी में कोल्हापुर में आ गया। अब तक मुझे घर से बाहर निकलना था, मैं बताता हूँ। जस्ट बोल दिया मैं पीसी कोल्हापुर में आया, वो फॉर्म दे दिया जो उन्होंने बताया था कि हे हमारे स्वर्गीय पिता क्या नाम पवित्र माना चाहिए, वो प्रार्थना करना उतना ही दूसरा को आता नहीं हमको। वो पढ़ के बोलता था, वो प्रार्थना से मेरा जीवन बदल दिया। सच्ची बोलता हूँ, स्वर्गीय पिता ने मेरा जीवन ही बदल दिया। वो एक प्रार्थना, आप लोगों की बात बोलना चाहूंगा। प्रार्थना पास्टर जी बताया रहेंगे शायद ना, प्रार्थना जो है 2 प्रकार का है, मालूम है आप लोगों को? प्रार्थना जो कितनी प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का प्रार्थना है। एक अपना कौन सा है? मांगना। स्वर्गीय प्रार्थना, मत्ती सुवार्ता में लिखा हुआ है 6:9 में, हे हमारे स्वर्गीय पिता आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में पूरी हो जाए, दिन की रोटी हमें दीजिए। ये इसको क्या बोलते हैं? शिष्यों को सिखाया हुआ प्रार्थना। 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया? ये प्रार्थना सिखाया, इसको प्रार्थना बोलते हैं। कि हम लोग करते हो क्या है? मांगते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये 2 प्रकार है, एक स्वर्गीय पिता से करने वाली प्रार्थना और एक मांगने वाली प्रार्थना। हमें घर दो, हमें गाड़ी दो, हमें अच्छा रखो, ये मांगने वाली प्रार्थना। ये 2 प्रकार की प्रार्थना है। इसमें से मेरा बहन स्वर्गीय प्रार्थना मुझे सिखाई, वो प्रार्थना करता था। इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है ना, बस प्रार्थना करके 1 अध्याय पढ़ के जाके मैं एग्जाम दे के आया। एग्जाम दे के आने के बाद उनका घर चालू था उधर, एग्जाम दे के आने के बाद फिर से पी गया मैं, क्योंकि यहाँ पे गांव में तो मेरा निंदा कर रहे हैं। गांव में तो सच्ची बोलता मैं घर से बाहर निकल नहीं पाता कि ऐसा मेरे को हो गया। फिर से बैंक के पास गया, जाने के बाद क्या हुआ बात हो, रिजल्ट का टाइम आया तो क्या हुआ रहेगा बताइए मेरे को? रिजल्ट टाइम क्या हुआ रहेगा बताइए? सच्ची पास हुआ? नहीं। जोरदार ताली बजाइए। बड़े भाई रिजल्ट आने गए, क्या मैं बोला बार बार जाके मैंने फेल हो गया, अभी वापस के जाऊँ। बड़े भाई गए, जैसा उन्होंने देखा ना उधर से फोन किया मेरे को। बहन को फोन करने के बाद मेरा तो काम कर रहा है, बहन आई, महेश महेश मैं कायदा लाख का मार कायदा लाख का क्या हुआ का? अरे तो 10वीं में पास हो गया बोला। सच्ची बता, वो टाइम इतना मैं डांस किया सच्ची में। 6 के बाद 7, मेरा 7 नंबर लकी मेरे को बोला, 7 नंबर मेरे को लकी है, 7 नंबर मेरे को लकी है। सच्ची में क्या पास हो गया? 7 करेक्ट। 2007 में 2007 भी पास हो गया। वाह सच्ची रे अक्का, अक्का तेरा परमेश्वर सचमुच जिंदा है, तेरा परमेश्वर सही है, मैं भी तेरे साथ चर्च में आऊंगा। उधर से स्टार्ट किया मेरा जिंदगी, उधर से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। सिर्फ विश्वास किया अभी तो बहुत बातें हैं। 2007 के टाइम 31st नाइट रहता प्रार्थना चर्च में ना, वो टाइम में उनके साथ गया। 31st ऑल नाइट में हॉल में प्रे चल रहा था। प्रे के टाइम सब लोग आराधना कर रहे थे, सब लोग बैठे हुए थे, ठंडी लग रहा। मजा गया, हमारा जीजू का जो ऑटो है वो ऑटो में जाके बैठ गया। तो बहुत ठंडी लग रहा, मैं तो अंदर नहीं आता, बैठ गया कि बाहर ठंडी थोड़ी नहीं है, बाहर तो बहुत ठंडी हो। थोड़ा देर बैठ के ना ठंडी बजा तो बाबा चुपचाप जाके अंदर बैठ जाएंगे, हॉल में प्रार्थना चल रहा बोल के ना, हॉल में जाके ना एक पिलर के बाजू में वहां पे मैं बैठ गया। सब लोग आंखें बंद करके पवित्र आत्मा से भर के पास्टर जी का आराधना कर रहे, सब आराधना कर रहे, सब अन्य भाषा बोल रहे, चिल्ला रहे बुला रहे, ये क्या ये? और नया लगा मेरे, क्या नया क्या ऐसा करके देखने के बाद वहां बैठ के चलो आज सब आंखें बंद के आप भी आंख बंद कर लेंगे। मैं भी आंख बंद करके खड़ा हो गया, कभी कुछ भी नहीं मालूम, आंख बंद कर खड़ा हो गया। 2:30 नाइट का, 2:30 बजे था रात के नाइट का। सब लोग पवित्र आत्मा से भर के आराधना कर रहे। एक आवाज आई मेरे को, क्या आई? आवाज आई। क्या आवाज आ रही? खाना खाएगा? इससे कुछ आवाज नहीं आई, महेश बोल के आवाज आई। मैं आंख खोल के ना देखा रे, ठीक है सब लोग कौन बोला है बोल के बाजू में देखा तो बाजू वाले भी सब प्रार्थना में। अरे यार मेरा वहम रहेगा शायद, सोचा मैं महेश बोल के आवाज, अरे वहम रहेगा बोल के सोच के ना फिर से आंख बंद कर लिया। फिर से आवाज आई, महेश मेरे बेटे उठ प्रकाशमान हो।
क्या बोला? हालेलुया। आपने कभी सो रहे ये बोला हाँ, महेश मेरे बेटे, क्या बोला परमेश्वर ने? पूर्ण प्रकाशमान हो बोला। एशिया का 60 अध्याय पहला वचन, उन्होंने एक वचन भी दिए, जी हाँ जी। पढ़ेंगे इस वचन को। एशिया 60 अध्याय पहला वचन, क्योंकि परमेश्वर ने बोले वचनों को मैं कभी भी नहीं बोलता, उनको बोलना उनका अलग है। उनका एक वचन मेरा जिंदगी बदल दिया है। एशिया 60 अध्याय पहला वचन, पूर्ण प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, हमारा प्रकाश आ गया है। देखो 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 पूरब का तारा कर रहा इशारा। क्रिसमस में क्या माना? पूरब से तारा एक प्रकाश आया हुआ है। क्या मालूम है? अरे देखो 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 पूरब का तारा कर रहा इशारा। हाँ, देखो 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 पूरब का तारा कर रहा इशारा। आज जन्मा है तारनहारा, आज जन्मा है तारनहारा, आज जन्मा है तारनहारा। ये वचन से परमेश्वर ने मुझे बात किया, सच्ची बोलता हूँ। और वो टाइम एक दर्शन परमेश्वर दिया, वो दर्शन एक वचन मेरा जिंदगी बदल दिया है। और टाइम पे मैं खुद में से नहीं हूँ, मैंने आकाश में एक सिंहासन को देखा, उन पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें दिखते नहीं है। पूरा उनका कैसे प्रकाश से भर गए उन्हें पूरे, कैसे है उनका मुख भी दिखता नहीं। सिंहासन पे बैठे आकाश में और पूरा प्रकाश में भरे हुए, और बोल रहे कि महेश मेरे बेटे उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि मैं तेरा प्रकाश तेरे ऊपर आया हुआ हूं। 2007 का बेनिहन दिनाकरण, डीजे दिनाकरण, पॉल दिनाकरण नहीं, उनके डैडी डीजे दिनाकरण, 2007 का एक पूरे देश के लिए एक वचन था, वर्ड्स था, यूथ के लिए पेश था, यूथ के लिए। उस यूथ में मैं एक यूथ था, एक जवानों में मैं एक जवान था तभी। ये वचन ने मेरा जीवन बदल दिया है। आज जो यीशु मसीह जो प्रकाश आपके जीवन में, आपके घर में जो आया है, अंधकार को दूर करने वाले हैं। आपको, आपके फैमिली को प्रकाश में उन्होंने लाने के लिए आए हुए हैं। जब इस वचन से प्रभु ने बात किया, आराधना होने के बाद, सच्ची बोला आप लोगों, जब वचन की टाइम आई, पास्टर ने कौन सा वचन निकाला मालूम है? यही वचन निकाला। और पास्टर जी ने भी एशिया 60 अध्याय का पहला वचन निकाल के उन्होंने पढ़ रहे, अरे ये क्या, ये तो वचन कोई तो मुझसे कान में बोल दिया ना, उनको कैसा मालूम पड़ा पास्टर जी को? मैं सोच रहा हूँ वहां पे, नहीं जाने के बाद मेरे बहन को मैं बोलूंगा ये क्या है करके। लेकिन तभी से ना मेरे अंदर ना, सच्ची बोलूं, एक फ्रेशनेस, एक शांति, मैं पूरा डिप्रेशन, पूरा टेंशन, पूरा सब मैं भूल गया वो टाइम। प्रार्थना होने के बाद पास्टर जी ने भी यही वचन बताया। वो होने के बाद घर पे जाके मेरा बहन को बोला, अक्का ये एशिया में 60 का एक वचन ऐसा कुछ है क्या? तभी नया नियम, पुराना नियम मेरे पास नहीं था, नया नियम था, न्यू नियम टेस्टमेंट था मेरे पास, पुराना नहीं था। तो है एशिया बोल के है, मेरा तो उसमें 60 का 60 का 1 कुछ आयत है क्या? तो उसने निकाल के दिखाया, तो मैंने उसमें से कुछ लिखा है क्या, उठ प्रकाशमान हो? तो उसने निकाल के बताया कि अरे महेश, तुझसे तो प्रभु बात कर दिया, परमेश्वर ने तुझे बात किया। मैं बोला, मैंने एक दर्शन में देखा। क्या बात है, वो एक ही वचन, वो एक ही दर्शन मेरे जिंदगी बदल दिया। उसके बाद मैं जब वहां से घर बनने के बाद जब मैं महाराष्ट्र में आया, फैमिली में आया, तो वहां पे क्या हो गया मालूम है? वहां पे आने के बाद मैंने बोला कि मैंने यीशु मसीह को जाना है। किसको जाना है? बोले किसको जाना है? मैंने मम्मी डैडी मेरे बड़े भाई सब लोगों को बोला कि मैंने यीशु मसीह को जाना है। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, और मुझे परमेश्वर ने 10th में 7वीं बार पास कर दिया है। उससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। और जैसे मैंने घर वालों को इधर महाराष्ट्र कोल्हापुर में आके बताया, अरे वो तो अमेरिका का भगवान है, अपने भगवान 33 कोटि है, वो भगवान के उसमें धर्म में मत जा तू, नहीं तो क्या कर,
तेरा बोरा बिस्तर उठा ले और घर से बाहर निकल जा बोल दे मेरे को। सच्ची बोलूं 21 एज में मुझे घर से बाहर निकाला। 21 साल में 21वें एज में मुझे मेरे घर वालों ने मैंने यीशु मसीह को जाना है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बात मैं वहां से बोल के आया मालूम है, मेरे ये सब लोग बैठ कर मुझसे कुछ गलती हुई, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा हाथ भी पकड़ा मैंने, मुझसे कुछ गलती तो मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन जब मैं दूसरी बार आऊँगा मेरे परमेश्वर को लेकर आऊँगा। मैं रोते रोते निकल गया। सच्ची बोलूं लाइफ में पहली बार मैंने मेरे माँ बाप को बिना चप्पल का मेरे साथ बस स्टॉप तक आते समय देखा। मैं बहुत रो रहा था। ठीक है प्रभु, यीशु में विश्वास करने से घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन प्रभु मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर उधर से किधर जाएगा? मैं फिर से बॉम्बे बैंक के पास जा रहा हूं मैं। तब तक घर वालों ने उधर फोन कर दिया बैंक को, महेश वहां पे आ रहा, उसको घर में मत लो बोल के। क्या करो? घर में मेरा बड़ा बहन तो बोले क्यों? मैंने तो उसको यीशु के बारे में बताया, मैं एक किया तो नहीं। मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा अन्य है तो दोस्तों तो बोले कि उसको घर में लिया तो उधर आके मैं झगड़ा करूंगा। जैसे मैं सुबह फिर नाइट का ट्रेन में बैठ के सुबह निकल गया, मेरा जीजू भी थे, मेरा बहन थी, भाई ऐसा घर से फोन आया मम्मी डैडी का और भाई का कि तुझे घर में मत ले बोल के। और मेरा दिल टूट गया। तो क्या करना आज कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान क्या करना। छोटी की बोल के मैं उधर से निकल गया। तेलुगु में मेरा गवाही है। वहां से निकलने जाने बाद ए प्रभु मैं कह जाऊं, सच्ची तू है परमेश्वर जिंदा, तू मुझे कुछ तो मार्ग दिखा परमेश्वर। मैं फुटपाथ पे सोया हूँ बॉम्बे के फुटपाथ पे कितने तो मैं साल निकाल के आया हूँ। वहां पे एक ना तालाब है, उस तालाब पे जाके नहाता था, कपड़ा धोता था वहां पे, और वहां पे एक पत्थर है, उसके पीछे मेरा बैग रखता था कपड़े का। और वहां से फिर मैं कुछ तो प्रभु के बारे में सीखने को मिलेगा। कोई चर्च दिखा तो वहां पे जाके बैठने का। ऐसे मैंने 5 साल निकाले बॉम्बे में। कितने साल? 5 साल। बस 1.5 साल के बाद ना एक पास्टर जी मिले वहां पे, अपने पास्टर से पहले वहां पे एक पास्टर जी मिले 1.5 साल के बाद। इस खाना नहीं पीना नहीं, जो भी ऐसा तो बोलूं अपने तो पैसा भी नहीं। बाबा भजिए भी ऐसा लगा था ना तो बोल के खा ना भजी मिलेगा, ये पैसा नहीं मेरे पास। महाराष्ट्र में मिर्ची भजी कांदा भजी बहुत फेमस है, तो वो देंगे तो खाना, ज्यादा पानी पी लेना बस। कैसे दिन निकाल दे। 1.5 साल के बाद एक यहाँ के तेलुगु के जोसेफ पास्टर बोल के, उन्होंने मेरे बहन के घर के बाजू में जो उन्होंने घर लेके रहने को वहां पे आए। बहन के पास जा रहा, वो गाँव के अंदर घूम रहा था। अंबरनाथ बोलते हैं, अंबरनाथ सुना रहेगा आपने, बॉम्बे में अंबरनाथ है, अंबरनाथ में मेरा बहन रहती। तो उनको परमेश्वर बताया एक लड़का ऐसा ही यहाँ पे भटक रहा, उसका नाम महेश है, तू उसके पास जा और तेरे साथ उसको रख दे। वो पास्टर से बात किया परमेश्वर, उनसे परमेश्वर बात किया। तो उन्होंने जब आए कि आपका नाम महेश है, परमेश्वर को कैसा आत्मा बोला क्या मालूम, मैं तो जब भटक रहा इधर बैठा उधर बैठा ऐसा ही मेरा। उन्होंने आके बोले आपका नाम महेश है क्या? हाँ। तभी अच्छे से हिंदी नहीं आता सिस्टम में, प्योर मराठी, अभी तो टपोर हिंदी है। तो मेरा नाम महेश है, तो मुझे आपके बारे में परमेश्वर बता, आप प्रभु में विश्वास करते थे? मैं हाँ अभी तो मैं आया हूँ। बोला तो आप मेरे घर पे चले। उन्होंने मेरे घर पे ले गए, वो पास्टर ने मुझे उनके घर पे ले गए, और वहाँ पे ऐसा अपने साथ छोटा चर्च चालू हो गया अपना, एक हॉल में प्रार्थना चालू हो गया। उनके पास मैं 1-2 साल तक रहा। फिर मेरा जीजू को मालूम पड़ा कि इधर बाजू में अंबरनाथ में आ गया है, तो जो पास्टर के जीजू थे उनको मिलके मैं इसको यहाँ से कोल्हापुर को भगाओ बोल के उन्होंने प्लानिंग कर दिया। अभी क्या करना है? ये परमेश्वर क्या करता है? अपना उठना बैठना क्या करता है? मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरे यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना आता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। तो परमेश्वर को मालूम है कि उसके बच्चों को कहाँ पे रखना। तो वो पास्टर जी के उन्होंने उनके घर पे लेके आए। तो वहाँ पे कुछ दिन प्रार्थनाएं चलने लगी, लेकिन उनका जीजू और हमारा जीजू, मेरा जीजू बन के दोनों बनाए मिल के वहाँ पे भी गड़बड़ कर दी। जिस हॉल में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उसको जलाते बोल के वो लोग आए। इस हॉल को हम जलाएंगे, अगर प्रार्थना बंद कर देंगे, महाटन नहीं चलता प्रार्थना। तो एक दिन क्या हुआ, एक पास्टर की लड़की का शादी था, तो वो पास्टर हम दोनों मिलके वो शादी करके 9:30 पौने 10 तक नाइट का जस्ट हम लोग घर के पास आए, जस्ट लॉक निकाल रहे हैं, उतने में ये सब लोग आ गए। ये सब लोग आके मेरा कॉलर पकड़ के बड़ा सा पत्थर लेके मेरे सर में मार दिया उन्होंने कि तू कोल्हापुर जा, तू यहाँ पे नहीं रहना, क्या इश्यू कर रहा है, तुम्हारा छत को जला देंगे हम लोग। पूरा मेरा ब्लड खून 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 पूरा शर्ट पूरा रेड हो गया मेरा। तो वो जो पास्टर थे उन्हें बोले महेश को क्यों मार रहे, क्योंकि वो तो बाहर से आया हुआ है, मेरा चर्च है। तो नहीं बोला तुम दोनों को मारेंगे। उनके साथ तीन लेडीज, ये 2 जन ड्रिंक करके आए थे। वो पास्टर को 3 लेडीज लोग मार रहे, वो आके मेरे को दोनों से मेरे को कॉलर पकड़ के मार दिया, मेरे को सर फूट गया पूरा खून खून। तो पास्टर उधर से कैसे तो आ गए, उनको ढकेल के चलो मैं हम क्या करें, केस करेंगे, उनके पुलिस केस करेंगे बोल के निकल। मैंने रहने दो पास्टर जी, क्योंकि आपके जीजू भी है, मेरा जीजू भी है, अपने फैमिली वाले हैं, ठीक है को नहीं चलो। तो वो व्यक्ति क्या किया मालूम है, हमसे पहले रिक्शा स्टॉप पे जाके रिक्शा वालों को धमकी दिया, इन दोनों को कोई भी रिक्शा में लेगा तो तुम लोगों को मारेगा बोल के। कोई भी हमको रिक्शा में लेकर तैयार नहीं। पूरा मेरा ब्लड पूरा खून खून है, मैं अभी भी यहाँ पे अंदर गया पूरा मेरे को सिलाया गया है। तो वहाँ पे वो लोग जाके उल्टा करके हमारे ऊपर केस कर दिए, वो लोग जाके हमारे ऊपर केस कर दिए कि ये लोग क्या कर रहे, धर्मांतर कर रहे, ये लोग यीशु के बारे में बता रहे, वो लोग जाके कर दिए। तो हम लोग ये ब्रदर मेरे को पुलिस स्टेशन ले गया। तो वहाँ पे लेकर इतना तो पुलिस वाले ने पहचान दिया कि ये तो शराब पी के है, वो आदमी शराब पी के थे। बेटो बोले हम लोग को, 2 मिनट बेटो बोले अभी तुझे क्या हुआ, तो ऐसा पूरा लगा हुआ। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस का उन्होंने और पेपर लिख दिया कि ये दिखा दो, पुलिस दिखाया तो वो फ्री में तुमको ट्रीटमेंट करेंगे बोल के। मैं लेके फिर पीछे उनका छाया हॉस्पिटल है वहाँ पे गया, तो दिखा। तो दिखाने के बाद यहाँ का मेरा बाल कट करके उन्होंने बोले कि आपको इंजेक्शन तो नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको अभी सिलाई करने का है। मैंने डायरेक्ट किया तो बहुत दर्द होगा सिस्टर, फिर तो थोड़ा सा तो ये करना पड़े। तो उन्होंने मुझे सिलाने के बाद सब लगाने के बाद इससे मैं उधर से आया, तो तब तक ये लोग केस करके निकल गए थे। तो पुलिस क्या बोले मालूम है आप लोगों को, हमको मालूम है प्रभु के बच्चे अच्छे बच्चे हैं, यीशु के बच्चे कभी झगड़ा नहीं करते, यीशु के बच्चे कभी मारपीट नहीं करते। पुलिस लोग साक्ष्य दे रहे हमको। वो दिन नाइट में हम लोग को जेल में डाल दिया, रख दिया। वो लोग को वो लोग लिख के निकल गए। तो उनको देखा मैंने कि वो शराब वराब पी के आपको मारे, प्रभु के बच्चे हमको मालूम है यीशु के बच्चे अच्छे लोग रहते, कभी झगड़ा नहीं करते। लेकिन वो केस ना 3 मंथ तक केस चला, हो 3 मंथ तक जाना पड़ता हम लोग को। फिर वहां से जब हम लोग उस नाइट में निकल गए तो वो लोग तो वहां पे है। तो ब्रदर बोले कि वहां पे नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला ब्रदर मेरा बैग ना एक तालाब के पास है, आप वहां पे आते क्या? कि मेरा बैग कहाँ था? एक तालाब के पास था, उधर में नहाता कपड़ा था। वो ठीक है बल्कि उनको ले गया वहां। तो वो ब्रदर और हम दोनों बारिश में, और ताला भी किधर गया, वो लोग वहां पे आके खड़े हो गए, बस खत्म। उसके बाद वो ब्रदर बोले महेश क्या करता, मैं क्या करेंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। बोला ब्रदर सच्ची प्रभु अपना है तो कुछ तो उठाएंगे उन्होंने। तो उसके बाद ना 15 साल से एक फैमिली में बच्चा नहीं था,
पति पत्नी 15 साल से। तो उन्होंने वो ब्रदर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा बाहर जाने का है, तो आप और अब चर्च के 2-3 जवान लोग और थोड़े लोग थे अपने पास। तो मैं एक ब्रदर को सिस्टर को लेके दीवा में, बॉम्बे में दीवा में मालूम है आपको, थाना के बाद दीवा है, तो वहाँ पे उनके घर पे प्रार्थना के लिए गया मैं। वहाँ से नाइट के टाइम में एक 5 बज गया, तो उनके घर पे जाके प्रार्थना और हो गया। 15 साल से उनको बच्चे नहीं। जस्ट वहाँ से हम नीचे आ गए, स्टेशन पे आने पे ना वहाँ पे क्या हुआ मालूम है आप लोग, वहाँ पे शिवसेना मनसे के लोग आ गए। मनसे शिवसेना वहाँ पे बहुत चलता महाराष्ट्र में। वो लोग ने आज क्या बोले मालूम क्या, तुम लोग उस घर में जाके यीशु का नाम बता रहे, धर्मांतर कर रहे, क्या बोल के और लोग भी मारना चलते। अरे ये क्या हो रहा है बोला प्रभु, सब जैसे मार खा रहे बोला प्रभु। हम लोग कहाँ पे, ट्रेन के ब्रिज के वहां पे खड़े, और नीचे ना ब्रिज इतना बड़ा खोल है कि ऊपर से जाने वाला ब्रिज से नीचे बहुत बड़ा गहरा है। तो मेरे साथ जो ब्रदर सिस्टर था उनको देख के मैंने बोल दिया आप लोग आगे चलो, फिर से आगे। तो ये लोगों तुम लोग जाओ, मेरा मेरा कुछ टेंशन लेने जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, आप लोग जाओ बोल के। क्या हो ना वो टाइम मेरे को पवित्र आत्मा का शक्ति ताकत आई, मुझे को नहीं मालूम, उनको भेज दिया। जस्ट ऊपर चढ़ रहे वो लोग, 4-5 जन ऐसा आए, हट्टे खट्टे लोग आए से, अंगूठी बिंगूठी पहन के ऐसा आए। क्या रे क्या हो गया वहाँ पे, मेरा कुछ नहीं सर हो गया सब ऐसा। मैंने क्या, उसमें से एक ने अंगूठी ऐसे लगा था, ऐसा अंगूठी मेरे को इधर घुप के मार दिया ऐसे पूरा, ऐसा अंगूठी मारा तो पूरा ही मेरा फूट गया, पूरा खून आना चालू गया। दूसरे ने उसका पैर उठा के ना ऐसा मेरे को मार दिया, जैसे मारा मैं ब्रिज के नीचे गिर गया। कहाँ पे गिर गया, पूरा ब्रिज के नीचे गिर गया पूरा, ऐसे ही ब्रिज के नीचे गिर गया, मेरा पैर टूट गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक कांटा लगाया हुआ है। तभी मेरे पैर में क्या था मालूम है, 2 रॉड थे। जैसा मैं सोचने मर गया, वो लोग ऊपर से सोच ले अरे ये तो मर गया, भाग, वो लोग बाहर निकल गए, बहुत बड़ा ब्रिज से नीचे गिर गया। फिर मेरा ब्रदर सिस्टर देख के वो लोग भाग के आके, अरे महेश गिर गया ऊपर, महेश को वो लोग मार के गिरा दिया, वो लोग नीचे बहा के बहुत से लोग आ गए। भाई तो मेरा मिस नहीं था, तो सब लोगों ने उठा के मुझे लोकल ट्रेन में डाल के, जो ब्रदर सिस्टर थे ना उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बोले कि आपका पैर टूट गया है, पूरा बोन्स गया है। तो वो एक और क्या है, परमेश्वर यार जिंदगी में आ गया। ऑपरेशन करना पड़ा, किधर से करेंगे ऑपरेशन, वहाँ से कोल्हापुर से घर से बाहर निकाला, बैंक के पास घर से बाहर निकाला, जो पास्टर थे वो भी नहीं, सब लोग निकल गए। तो पैसा किधर से लाएंगे ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन मेरे साथ जो राकेश ब्रदर और सिस्टर थी ना, और राकेश ब्रदर बोले कि मैं टेंशन मत ले, मैं डैडी को बोल के तेरा ऑपरेशन का पैसा मैं दे दूंगा बोले। तो राकेश ब्रदर के डैडी बैंक में काम करते थे, तो उसने मैं बोला अभी डाल दे, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो मेरा उधर का ऑपरेशन हो गया, लेकिन ना वो बोले थे कि 3 मंथ में तुमको और 2 जो रॉड है वो निकालने पड़ेगी, नहीं तो बाहर आके पूरा फट के बाहर आ जाएगा, तुम्हारा पैर से खून निकलता रहेगा, इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपने पास पैसा नहीं है। वैसे कुछ दिन राकेश वो ब्रदर उनके घर में मुझे लेके गए, उनके घर में रखा। कितना साल मालूम है, वहाँ पे 1.5 साल हो गया। कितने कितने परमेश्वर को बारा है, वहाँ पे 1.5 साल उनके घर में हो गए। ये एक बात बोलूँ, उनका माँ जो है ना आज अपने हैदराबाद के चर्च में है, उनका माँ हैदराबाद के चर्च में आज अपने पास ही रहती हो। चलो और टाइम उन्होंने मुझे देखा, एक टाइम हम आज उनको देख रहे, उनकी माँ को देख रहे। उसके बाद क्या हो गया, अभी राकेश का शादी होने वाला उनका भी, उन्होंने कहा भाई का शादी होना है, मैं तो निकलता भाई इधर से। फिर से उधर से मैं अकेला भटक गया, निकल गया। किधर आया, फिर से वो तालाब के पास आ गया, वो जहाँ पे मेरा बैग है, कपड़ा है। लेकिन फुटपाथ पे खाना, फुटपाथ पे सोना, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। एक दिन सोच लिया परमेश्वर अभी मैं बेकार हो गया हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ प्रभु, क्योंकि अभी कोई नहीं मुझे सच्ची, अभी तू है। जस्ट अंबरनाथ से बदलापुर स्टेशन है, वहाँ पे उस ब्रिज के ऊपर जाके सच्ची यीशु तू है क्या। 11:30 बजे थे, तब मैं वहाँ पे बैठ के आके रो रहा था।
लाइट्स पूरे बंद हो गए, हल्ले हल्ले सब लोग जाना चालू हो गए, पूरा 1:30 होने के बाद सब साइलेंट हो गया। मैं बहुत रो रहा, प्रभु क्या करना समझ में आ रहा। प्रभु सच तो है, तो मुझे कुछ तो दिखा, मैं बोला मुझे कुछ तो कर परमेश्वर, नहीं तो आज अभी जो लोकल आ रही है उसके पास जाके मैं मरता हूँ बोल के मैंने सोच लिया हूँ, आत्महत्या करने का सोच लिया हूँ। उस ब्रिज के पास ही छू मैं। देखिए हमारा परमेश्वर क्या है मालूम है, मेरा उठना बैठना, हमारा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। हमारे जीवन से यीशु को क्या मिलना चाहिए? जलाल मिलना चाहिए, उनको महिमा मिलनी चाहिए। उनको मालूम है अरे मेरे जीवन से भी उनको महिमा मिलनी है। मैं भी एक दिन में रीवा में आके आपके सामने साक्षी बताने की महिमा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा। कैसे मालूम है? वो दिन नाइट में पूरा मैं रोते, बेटा अभी मैं जाके मर जाऊंगा, सच्ची तू है तो कुछ तो करता। भी वो टाइम ना रिलायंस का डब्बा फोन था, मालूम है आप लोग? रिलायंस अंकल, रिलायंस का डब्बा फोन थे पुराने जमाने में, और रिलायंस और डब्बा फोन मेरे पास था। उस रात एक फोन आया मुझे। क्या आया? एक फोन आया। किसका फोन रहेगा बताइए, किसका फोन रहेगा वो? सिस्टर, सिस्टर का बात करें, उनके पास मेरा नंबर कैसा गया मुझे मालूम नहीं। हमारे बड़े पास्टर ने सामेल पास्टर, उनको परमेश्वर की आत्मा रात को बताई कि ऐसा ऐसा महेश नाम का लड़का है और ट्रेन पटरी पे अभी मरने वाला है, तू उसको फोन कर दे। सामिल पास्टर मेरे पहचान की तभी नहीं थे, ये बता रहा हूँ मैं आप लोग। मैं रो रहा हूँ, प्रभु क्या करना, सच्ची तो है तो मुझे बचा, नहीं तो मैं आज ट्रेन पटरी पे जाके मरता हूँ। प्रभु सब ने छोड़ दिया है, कोई मेरा नहीं परमेश्वर यहाँ पे, मैं जिंदगी बेकार हो गया, मैं क्या करूँ प्रभु बोल के ना। और नाइट में सामिल पास्टर मुझे फोन किए, बोले कि तेरा नाम महेश है, तू कहाँ पे है? मैं बोला यहाँ पे। आप कौन है? तो ऐसा ऐसा मुझे बताया गया परमेश्वर ने, अभी तू आत्महत्या करने वाला है, तू मरने वाला है, लेकिन तू आत्महत्या नहीं करना, तू नहीं मरना, अभी का अभी हैदराबाद आ जा। हैदराबाद तो हमको नहीं मालूम भाई, क्या नहीं मालूम है? हमने तो बाबा मैप में, भारत के मैप में हमने हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे सब देखा है भाई, वो स्कूल में, लेकिन कभी गए नहीं है। सच्ची बोलता हूँ मैं। उन्होंने बोले कि हैदराबाद तू जाना है। मतलब मेरे को नहीं मालूम पास्टर जी, उसको किसको तो पूछ ले तू, लेकिन तू मरने वाला है, मत मर, क्योंकि परमेश्वर तुझे चुना हुआ है, परमेश्वर तुझे बुला है, तुझे परमेश्वर ऊंचा करने वाला है, तुझे परमेश्वर आशीर्वाद करने वाला है। बोले तो तभी मुझे ताकत आई कि सचमुच मेरा परमेश्वर ईश्वर जिंदा है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जिंदा है कि वो मनुष्य की तरह बात करता है, वो सेवक की तरह बात करता है। तभी मैंने जान लिया, यस प्रभु किधर से रहेंगे? हैदराबाद में जाऊंगा। तो वहां पे जाके नीचे में पूछना चालू कर दिया कि हैदराबाद का ट्रेन कहाँ पे? हैदराबाद का, वो बोले कि यहाँ पे नहीं, कल्याण से, अंबरनाथ बदलापुर से, और नॉर्मल स्टेशन है, कल्याण जंक्शन है, वहां पे जाओ तुमको मिलेगा। बोला तो हाँ, जैसे मिलेगा वहां पे पूछा कौन सा हैदराबाद की ट्रेन है। सुबह 7 बजे का ट्रेन था। तो पूछा तो ये हैदराबाद का, मैं वहां पे बैठ के रो के मैं सोया, और सर एक से पूछा तो सुबह 7 बजे आएगा। बोला तो यहाँ पे आएगा। बोला तो ठीक है। तो नहीं मानना आप लोग कभी ट्रेन का आइडिया नहीं, आप लोग कभी भी सच्चे बोलता मैं, घर किसी हमको कुछ भी नहीं मानता। तो पूछ के मैं ट्रेन के अंदर घुस गया। टिकट नहीं है, पैसा नहीं अपने पास, पैसा नहीं, क्या नहीं है, पैसा। टिकट कितने से निकालते? बस घुस गया ट्रेन के अंदर, बाथरूम के पानी जाके खड़ा हो गया। जैसा टीटी आई तो बाथरूम में घुसता था मैं। चेकिंग करने वाला तो बाथरूम में घुसता था, हलू तेरा जा गया तो बाहर आके फिर बाथरूम बैठना ना, खड़ा होना। कहीं सब 24 आवर्स, कोल्ला बॉम्बे से हैदराबाद 24 आवर्स लगता, तो एक डे एक नाइट, जैसा आपने यहाँ पे आए वैसा। तो वो टाइम पे ना कैसा, तो मैं मेरा जिंदगी का पहला स्टेशन जो हैदराबाद का बेगमपेट बोल के, वो बेगमपेट स्टेशन पे मैं जैसे पहुंचा, पास्टर जी ने, अपने समय पास्टर जी ने उनके ब्रदर को वहाँ पे भेज दिया कि तुम लेके आ बोल के।
सुबह सुबह 5:30 को वहाँ पे मैं पहुँचा तो ना, जैसे बाहर आया तो वो ब्रदर भी रेडी थे, उन्होंने मुझे पास्टर जी के पास लेके गया अपने हैदराबाद के। 6:30 को पास्टर जी और हम दोनों बैठ के प्रार्थना कर रहे, तो पास्टर जी ने प्रार्थना जैसे कि परमेश्वर बोले कि महेश को हैदराबाद मैं लेके आया हूँ। समीर जी, उन महेश को आपके पास रखना है, आपके पास उनको सिखाना है, उसका शादी भी आप ही करने का है। हालेलुया, जी बोलो। हाँ, आज मेरा शादी भी उन्होंने किए है, मालूम है आप लोगों को। दीदी को बता रहे मैं हमारी माँ बच्चे होता, माँ हमारे घर वालों ने कोई कुछ नहीं दिया, आए भी नहीं, लेकिन मैं शादी जो है पास्टर जी के परमेश्वर को बता रहा। उन्होंने शादी किए, एक सुंदर बीबी है, मुझे 2 सुंदर बच्चे हैं, और प्रभु कृपा है कि इस अभी मेरे को हैदराबाद में आके 11 साल हो गए। इस 11 साल में बहुत अच्छा परमेश्वर घर भी दिया है, गाड़ी दिया है, कार दिया है, और चर्च भी दिए है, और सेवा भी परमेश्वर बहुत ऐसे कर रहे हैं उनकी। परमेश्वर हमारा इतना है। मैं सोचता मैं वेस्ट हूँ, आज आप सोचते रहेंगे मैं जिंदगी में कुछ सुख नहीं, शांति नहीं, मैं वेस्ट हूँ। नहीं वेस्ट मेरे बच्चों, आप लोग, आपके लिए परमेश्वर का प्लानिंग कुछ तो है, आपको परमेश्वर कुछ तो करने वाला है। आज मेरा पति आके मेरे को मारता है, सोचते रहेंगे मेरा पति का जीवन कभी चेंज होगा, मेरे बच्चे कभी चेंज होंगे, मेरा बच्चा एक यहाँ पे, मेरा बच्चा एक वहाँ पे, कब मेरे पास आएगा? एक दिन आएगा, एक दिन अपने घर वाले मिलेंगे, सब प्रभु की महिमा करेंगे। हर एक जगह पे परमेश्वर सबको चुना हुआ है। और एक आदमी चमत्कार बता आप लोगों को, और बाकी है थोड़ा सा है। मैं प्रभु पास्टर जी के पास आने के बाद वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट, तेलुगु नहीं आता है मेरे को,